मुकद्दस और उसका 6 बाब और उसकी 16 आयात से खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे रोज़े के बारे में तालीम। आज का जो हमारा अनुमान है वो रोज़े के बारे में तालीम है कि यीशु ने रोज़ों के बारे में हमें जो तालीम सिखाई है वो क्या है। कलाम हक में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में से एक और हवाला निकालेंगे मत्ती की अंजील और उसका 4 बाब और उसकी पहली चंद आयात है। वहाँ लिखा है यीशु की आजमाइश के मुताबिक कि जब यीशु वाला मसीह ने रोजा रखा, उसके 4 बाब की पहली आयत हम पढ़ेंगे। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने जवाब में कहा, लिखा आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह नासरी ने जो रोजा रखा वो 40 दिन और 40 रात फाका उसने किया। और जब यीशु मसीह ने रोजा रखा तो बाइबल में लिखा है कि इब्लीस उसे आजमाने के लिए उसके करीब आ गया और बहुत से तरीकों से उसने खुदा को आजमाया। यीशु वाले मसीह को उसने आजमाने की कोशिश की। यीशु के सामने पत्थर को लाकर रखा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए। अगर तू खुदावंद है, तू खुदा कादिर है, तो हुक्म देगा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो ऐसा मुमकिन है कि रोटियां बन जाएंगी। और फिर उसे एक और बड़े ऊंचे लिखा है हैकल के किंगरे पर उसे खड़ा किया और कहा, अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू मुझे झुक कर सजदा करे तो ये जो दुनिया की शान और शौकत है ये मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि इसको मेरे इख्तियार में किया हूं। तो मेरे आका ने उससे कहा, तो खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, और तुझे वाजिब है कि तू अपने ही खुदा को सजदा कर। मेरे अज़ीज़ों, रोज़े का जो मफ़हूम है वो हमें हलीम बनाता है, वो फरोखन बनाता है। कभी हलीम बनते देखी है कि उसका क्या हाल होता है? किस तरह उसको एक बहुत बड़े लकड़ी के वो बना होता है, स्टोन बना होता है पत्थर की तरह, और वो दाल को किस तरह मैश करता है। हलीम, और उसको जिस तरह चाहे मोल्ड करके आप नोश कर सकते हैं। बयान इसी तरह खुदा यीशु फरमाता है कि रोज़े का मतलब हमें हलीम और फरोखन बनाना है। रोज़ा हमें सिखाता है कि अपने आप को खुदा के करीब लाना है। असल रोज़े का जो मतलब है वो हमें खुदा के करीब लाना है। खुदा और आदमी के दरमियान में एक ताल्लुक, एक रिश्ता कायम करना है। अगर हम देखें पुराने अहदनामा में रोज़े के मतलब दानियल की किताब में वहाँ 3 दिन का रोज़ा रखा गया है, फिर 7 दिन का रोज़ा रखा गया है,
फिर 21 दिन का रोजा रखा गया है। फिर नैनवा के लोगों ने रोजा रखा, और नैनवा के लोगों ने जब रोजा रखा, खुदा उनकी तरफ से मुतवज्जो ना था, लेकिन जब उन्होंने लिखा खाक और राख में बैठ गया, जब उन्होंने अपने सरों में खाक डाल दी, जब वो जमीन पर टाट ओढ़ कर बैठ गए, तो फिर लिखा खुदा की नजर, खुदा उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। वो पुकारने लगे, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ खुदा हम पर रहम कर। लेकिन जब खुदा ने उनकी दुआ को सुना, जब वो नियत से रोजे के करीब आए, तो वो फिर लिखा है खुदा उनकी तरफ क्या होता है, मुतवज्जो होता है। जब हम रोजा रखते हैं, और जब रोजा रखते हैं, तो फिर हम हर गुनाह, हर बदी, हर झूठ, हर लालच से फिर हम क्या होते हैं, बचते हैं कि हमने ये काम नहीं करना, हमने रोजा रखा है। पर यीशु हमें एक और तालीम देता है, वो कहता है जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास, हम अक्सर अपनी सूरत उदास बना लेते हैं। आज मैंने कोई काम नहीं करना, क्यों जी, मैंने रोजा रखा है। आज तो बिल्कुल वर्किंग डे स्टॉप है, बंद है। पर बाइबल हमें सिखाती है कि जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास नहीं बनानी है, अपने काम को पूरा करना है, अपने खुदा को अपनी तरफ मुतवज्जो करना है। तो अगर खुदा सारा दिन सो के शाम को पेट भर के खाना खा लिया, क्या खुदा ऐसे रोजे को कबूल करता है? क्या खुदा ऐसा रोजा चाहता है? नहीं। नैनवा के लोगों ने जब रोजा रखा, यूना ने मुनादी कर दी कि 3 दिन के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा, ये तबाह हो जाएगा। पर जब नैनवा के लोगों ने, नैनवा के बादशाह ने देखा अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि मुनादी हो चुकी है, अब 3 दिन के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। पर जब बादशाह से लेकर नौकर तक खाक और राख में बैठ गए, और उन्होंने अपने गुनाहों से क्या की, तौबा की, उन्होंने अपने गुनाहों को छोड़ा, उन्होंने अपने आप को तब्दील कर लिया, बदल लिया, तो फिर खुदा का इरादा भी तब्दील हो गया। खुदा रहीम व करीम है, खुदा रहम करने वाला खुदा। जब खुदा ने उनके रोजे को देखा, जानवरों के मुंह बंद कर दिए गए, जानवरों को चारा नहीं डाला गया, पानी तक जानवरों को पिलाया नहीं गया, जानवर बस मुर्दा हो गए, इंसान 3 दिन तक उस खाक और राख में बैठ गया। और हमारा रोजा कैसा है? प्रोफेशनल है। क्या है? प्रोफेशनल है। कभी नैनवा की तरह रोजा रखा है, वो खाक और राख में बैठ गए हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी तरफ कोई देख रहा है, उन्होंने ये नहीं देखा बादशाह अपना तख्त छोड़कर जमीन पर आ गया। लेकिन हम बड़े एहतमाम करते हैं, पर रोजे का मतलब खुदा को अपनी तरफ मुतवज्जो करना है। याद रखें, रोजे का मतलब कॉन्टैक्ट है, राबता है, जो हमें खुदा से मिलवाता है। जिद होती है, कोई चीज ना दे तो बच्चा क्या कहता है, आज मैंने कुछ नहीं खाना। माँ को तकलीफ होती है, बाप को तकलीफ होती है कि आज मेरा बेटा, मेरी बेटी कुछ नहीं खाएगी तो मुझे तकलीफ होगी। यीशु मसीह भी इसी तरह आपके लिए वो दर्द, वो तकलीफ रखता है कि आप भी उसके असल सच्चे फॉलोअर बने। फिर खुदा आपकी तरफ तवज्जो, फिर खुदा अपनी निगाह नैनवा की तरफ लगाएगा। फिर आपके खिलाफ जो इब्लीस आजमाने के लिए उसने प्लान किए हैं,
इब्लीस आपको देख रहा है। अब इसको देखता हूँ ये क्या करता है। नैनवा के लोगों को देखने के लिए योना उस पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने कहा मैं देखता हूँ कि कोई खुदा इनको बचाता है या नहीं बचाता। पर नैनवा के लोग जानते थे कि खुदा रहीमो करीम है। योना इस बात को नहीं जानता था। योना ने सिर्फ खुदा के हुक्म को माना। पर मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा ने उनकी रवैयों को देखा, जब खुदा ने उनकी जिंदगी में बदलाव देखा, जब खुदा ने निगाह की, तो फिर लिखा है खुदा ने उन पर रहम किया। रोज़ा रहम की अपील है। रोज़ा खुदा से इल्तिजा है, गिरियाज़ारी है, इल्तिजा है, फरियाद है कि ये रोज़ा रखा जाए। ज़बूर 35 में लिखा है कि जब वो बीमार थे तो मैंने टाट ओढ़कर रोज़ा रखा और अपनी आप को अज़ियत दी और मेरी दुआ मेरे ही सीना में वापस आई। खादमीन आपके लिए रोज़ा रखते हैं, वो अपने रातों रात जागते हैं, वो आपके लिए रोज़ा रखते हैं, वो आंसू से दुआ करते हैं। पर हमारी जिंदगी तब्दील होती, हम टस से मस से, हमारी जिंदगियों में तब्दीली नहीं है। ये 40 रोजे जो है खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु ने हमें सिखाया है। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। उसने हमें सिखाया है कि 40 दिन तक भी अगर ये रोटी ना खाओगे तो जीते रहोगे। असल में खुदा उस जिंदगी की रोटी की बात करता है कि इंसान सिर्फ उस रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, ये जिंदगी की रोटी है। खुदा का कलाम ये जिंदगी की रोटी है। जिस्मानी रोटी की बात नहीं की। लिखा है कि बब्बर के बच्चे हाजतमंद तो भूखे रह सकते हैं, पर मेरे तालब किसी नियमत के, वो अपने महबूब को नींदी में वो तो आपको शेर कर देता है। आप सोए होते हैं, आपके लिए इंतजाम हो जाता है, आप नींद में होते हैं, सुबह आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी है, आप लंच रेडी है, आपका डिनर रेडी है। आप ये नहीं जानते ये सारी चीजें वो यहोवा पाक खुदा आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है। आपके रोजे का मकसद क्या है? हालेलुया। खुदा ये नहीं चाहता कि आप खाना ना खाएं, आप भूखे ना रहें। खुदा चाहता है आपके दिल का खत ना हो। खुदा चाहता है आप अपने दिल को चाह करें। खुदा चाहता है ऐसा रोजा हो जो आपको तौबा की तरफ माइल करे, आपकी जिंदगी तब्दील हो, आपके ख्यालात बदले, आपकी जिंदगी बदले। ये रोजा खुदा चाहता है। ये नहीं है कि आप सारा दिन भूखे रहकर और जिंदगी तब्दील नहीं है। पता चला मैंने इस साल 40 रोजे रखे हैं और फिर वही नशे और गुनाह की जिंदगी है। खुदा ऐसे 40 रोजों को कबूल नहीं करेगा। रोजा नैनवा की तरह है, खाक और राख में बैठ जाना है, अपने आप को बदलना है, अपने आप को तब्दील करना है। मेरे शिशु, अगर अपने आप को बदलना नहीं है, तब्दील नहीं है, तो फिर कोई रोजे का मकसद नहीं है। रोजे का मकसद अपनी जिंदगी को बदलना है, अपने आप को तब्दील करना है। खुदा जानता है कि रोजे का मतलब है अपने आप को हलीम बनाना है, फरोतल बनाना है, आजिज बनाना है, ताकि रस्मी तौर पर रोजे ना रखे जाए, बल्कि नैनवा के लोगों की तरह रखे। जो बादशाह भी अपने तख्त को छोड़कर आ गया तो उसके रोजे को खुदावंद ने कबूल किया। मलका हसन ने रोजा रखा तो उसने अपनी पूरी कौम को बचा लिया। ऐसा रोजा खुदा चाहता है कि आपके रोजे से खुदा मुतवज्जो हो, आपके रोजे से खुदा आपको जाने, खुदा की हुजूरी आपको जाने। मेरे शिशु, खुदा ऐसे रोजा चाहता है। खुदा ये नहीं चाहता
कि आप रोजे रखते चले जाएं और आपकी जिंदगी ना बदले। आपकी जिंदगी में बदलाव का आना निहायत जरूरी है। अगर ये 40 रोजे लिखा खुदा ने बियाबान में 40 बरस तक मन बरसाया। बनी इस्राएल को 40 दिन 40 रात नहीं 40 साल तक सफर करती रही और ना तो उनके कपड़े फटे और ना ही जूतियां टूटी। आसमानी मन खाकर भी वो खुदा से मुनकिर हो जाते थे, खुदा का इनकार करते थे। पर मेरे अजीजों, खुदा हमें जिंदगी की रोटी की बात बताता है कि जो कोई ये जिंदगी की रोटी खाता और इस प्याले में से पीता है वो हमेशा जीता रहेगा। और जिंदगी की रोटी इससे देखा, यीशु ही जिंदगी की रोटी है, यीशु ही इटर्नल लाइफ है, यीशु ही कलमा मुजस्सम कलमा खुदा है। और जो कोई उस पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी उसी की है। यीशु ने इस रोटी की बाबत कहा है, यीशु ने जिंदगी की रोटी की बाबत कहा है और लिखा है जो जिंदगी की रोटी है वो यीशु का कलाम है, फ्रेश फूड है जो यीशु हमें देता है। वो जिंदगी की रोटी जो है, यीशु ने कहा जब तुम ये खाओगे तो कभी ना मरोगे। और जिस्मानी रोटी हम खाते खाते मर जाते हैं, पर ये जिंदगी की रोटी जो है ये इटर्नल लाइफ है। ये जिंदगी की रोटी जो कोई खाता है वो लिखा मर भी जाए तो भी अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, क्योंकि ये जिंदगी की रोटी जो है ये इटर्नल लाइफ है। ये जिंदगी की रोटी हमेशा की जिंदगी की रोटी है। और ये हमेशा की जिंदगी की जो रोटी है, याद रखे ये कभी भी जो खाता कभी ना मरे। जैसे यीशु जीता है हमेशा, हम भी उसके साथ हमेशा जिएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा